ठंड में मटर के चटपटे पराठे वाली। गुड़िया आज सवेरे से रो रही थी। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे गुड़िया, तू क्यों रोती है? मैंने तुझसे कहा है ना कि जब पिताजी शहर से वापस आएंगे तब तुझे एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। अब जिद मत कर और टिफिन लेकर स्कूल जा। नहीं नहीं नहीं, चाची रोज मोंटी को अच्छा चटपटा स्वादिष्ट खाना देकर भेजती है और तुम रोज ये गुड़ पराठा देती हो। अगर मुझे अच्छा खाना नहीं दोगी तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। हाँ। इतना कहकर गुड़िया पैर पटक पटक कर रोने लगती है। मीना के छोटे से घर के बगल में ही उसकी जेठानी सुमित्रा का बड़ा घर था और गुड़िया के रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा और उसका बेटा मोंटी वहां आ जाते हैं। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है भाई? तुम्हारी बेटी की आवाज वहां तक आ रही है मीना। मैं शांति से टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ। दीदी वो माफ कर दीजिए, दरअसल ये गुड़िया जिद कर रही है कि गुड़ पराठा लेकर स्कूल नहीं जाएगी। अब मैं क्या करूं, मेरे पास यही है देने के लिए। न जाने महीनों तक देवर जी शहर में करते क्या हैं। अरे ऐसा कैसा काम करते हैं जिसमें इतना रुपए भी नहीं कमा पाते कि अपनी बीवी बच्चे की जरूरत पूरी कर सके। मेरे इनको देखो, ये तो हमें सब कुछ ला कर देते हैं। जी दीदी, क्या कर सकते हैं, अब ये तो सबका अपना अपना भाग्य है ना। मुझे तो आज माँ ने चटपटा पनीर रोल बना कर दिया है। मैं तुझे नहीं दूंगा, टिली लिली। बेटा ऐसा नहीं करते, वो तेरी छोटी बहन है ना, ऐसे अपने से छोटे को चढ़ाते नहीं हैं। मेरे बेटे को ज्यादा मत सिखाओ मीना, और अपने घर पर ध्यान दो। चल बेटा। सुमित्रा बहुत घमंडी थी। एक ही परिवार के होते हुए भी सुमित्रा गरीबी में जी रही थी और मीना और उसकी बेटी की जरा सी भी मदद नहीं करती थी। गुड़िया, अगर तूने मेरी बात मानी और अच्छी बच्ची की तरह स्कूल गई तो मैं शाम को तुझे इमली खिलाने ले जाऊंगी। बेचारी गुड़िया इमली का नाम सुनकर अपना रोना भूल गई और चहकने लगी। क्या सच में माँ इमली खिलाओगी? अरे वाह, इमली तो मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह, ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर मीना गुड़िया को स्कूल छोड़ने चली जाती है और भारी मन से वापस घर आती है। पता नहीं कब तक अपनी इकलौती बच्ची को मैं ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते देखूंगी। हे ऊपर वाले, तू हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं करता है? ये तो मीना के लिए रोज की कहानी हो गई थी। उसका पति शहर में मजदूरी करता था और बड़ा भाई उसी शहर में एक बड़े ऑफिस में काम करता था। शाम को गुड़िया वापस आ जाती है। माँ देखो मैं आ गई, अब चलो इमली खाने चलो ना। चल पहले कपड़े बदल ले, रोटी प्याज खा ले, फिर चलते हैं। ठीक है माँ। गुड़िया सब कर लेती है और फिर मीना के साथ पास के मैदान में जाती है जहां इमली के पेड़ लगे हुए थे। गुड़िया पेड़ देखकर उछलने कूदने लगती है। वाह वाह, कितनी सारी इमली लगी है इस पेड़ पर, जल्दी से तोड़ो ना माँ। हाँ, जल्दी से कुछ पत्थर जमा करो गुड़िया, फिर पत्थर मारकर इमली तोड़ेंगे। गुड़िया ढेर सारे पत्थर जमा करती है और मीना पत्थर फेंककर इमली तोड़ती है। गुड़िया सारी इमलियां इकट्ठा करके अपने झोले में डाल लेती है। चलो ना माँ, जल्दी से घर चलो, रोटी बना देना और मैं इमली की चटनी से खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। गुड़िया बहुत खुश थी और मीना उसे देखकर मन ही मन सोचती है, मेरी बेचारी बच्ची रोटी और इमली खाने के लिए कितनी खुश हो रही है। काश मैं इसे अच्छा अच्छा खाना खिला पाती। अचानक से गुड़िया रुक जाती है और एक पौधे के पास जाकर बैठ जाती है। माँ इधर आओ जरा, देखो ये किस चीज का पौधा है? अरे ये तो मटर का पौधा है बेटा, और ये तो काफी बड़ा है, लगता है यहाँ अपने आप उगाया है। तो चलो ना इसे घर ले चलते हैं, अपने आंगन में इसे उगाएंगे। ठीक है, ले चलते हैं।
दोनों माँ बेटी मटर के पौधे को घर ले जाती हैं। गुड़िया रोज उसमें पानी डालने लगती है और देखते ही देखते पौधे में मटर भी आ जाते हैं। देखो ना माँ, मेरे पौधे की पहली मटर। अरे वाह, चल इसके तुझे पराठे बनाकर खिलाती हूँ। अरे वाह, मटर के पराठे! सर्दियों में तो उसे खाकर मजा ही आ जाएगा। जल्दी से बना दो ना माँ, और हाँ, एकदम चटपटा बनाना। मीना इमली, हरी मिर्ची और मटर का इस्तेमाल करके बहुत स्वादिष्ट मटर के पराठे बनाती है। माँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। और ये पराठे, ये भी लाजवाब हैं। मजा ही आ गया। कितने चटपटे हैं, वाह वाह। सारे घर में पराठे की खुशबू फैल गई थी। वहीं अपने घर के बाहर खेल रहा मोंटी अपनी माँ सुमित्रा से कहता है, मम्मी मम्मी, ये क्या बना है उस गरीब गुड़िया के घर में, जिसकी महक सारे घर में फैल गई है। मुझे क्या पता, होगा कुछ। उसे छोड़, तू ये ले, खाना खा। नहीं नहीं, मुझे तो वही खाना है जो गुड़िया के घर में बना है। अरे, मैंने तेरे लिए छोले चावल बनाए हैं और इसे छोड़कर तुझे उस गरीब के घर की गुड़ रोटी खानी है। जा फिर, जा। सुमित्रा चिढ़कर मोंटी को भगा देती है और मोंटी रोता हुआ मीना के घर में चला आता है। अरे क्या हुआ मोंटी, क्यों रो रहे हो? मम्मी ने मारा। अरे चलो, कोई बात नहीं, आओ यहाँ आओ, मैं तुम्हें मटर के पराठे खिलाती हूँ। अरे वाह, मटर के पराठे! हाँ चाची, मैं खाऊंगा। नहीं मम्मी, इसे मत दो। इसने मुझे भी अपना खाना कभी नहीं दिया ना। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, मोंटी तेरा भाई है ना, और हमेशा बांट कर ही खाना चाहिए, समझी? अच्छा ठीक है माँ, आओ मोंटी, मेरे साथ खाओ। दोनों बच्चे साथ में खाते हैं और अब तो मीना रोज ही मटर के चटपटे पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि मटर का पौधा उसके घर में ही। चल मोंटी, खाना खा ले। आज मैंने आलू भुजिया और दाल बनाई है। नहीं माँ, मुझे तो मटर के पराठे खाने का मन है। मैं चाची के पास जा रहा हूँ। अरे अरे, मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना छोड़कर तू उस गरीब के घर मटर के पराठे खाने जाएगा अब? माँ, तुम भी खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अरे, तुम्हारे खाने से तो 10 गुना ज्यादा अच्छे। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मोंटी भाग गया, लेकिन सुमित्रा वो बहुत चिढ़ गई। वो गुस्से में मीना के घर के पास आई और आंगन में मटर के पौधे के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो तो, लगता है कि ये माँ बेटी मिलकर मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हैं। अभी बताती हूँ इन्हें, देखती हूँ कि कल से ये कैसे बनाएगी मटर के पराठे। गुस्से में सुमित्रा ने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और सारी मटर को पैरों से कुचल दिया। अब फिर से इसे और इसकी बेटी को गुड़ रोटी ही खाना पड़ेगा। अगले दिन गुड़िया ने जैसे ही पौधे का हाल देखा, वो तो जोर जोर से रोने लगी। माँ, ये देखो ना, ये क्या हो गया? भागी भागी मीना आंगन में आ गई और पीछे से सुमित्रा भी आ गई। अरे, आखिर ये कैसे हुआ? अरे नहीं, लगता है कि बंदरों ने आकर इस पौधे को उखाड़ दिया। बड़ा बुरा हुआ। गुड़िया बहुत रो रही थी और मीना उसे समझाते हुए कहती है, मत रो बेटा, मैं तेरे पापा से कहूंगी, वो तेरे लिए दूसरा पौधा ले आएंगे। मत रो। मीना के बहुत समझाने पर गुड़िया चुप हो जाती है, लेकिन वो बहुत दुखी थी और ये देखकर मीना भी दुखी हो रही थी। उधर दूसरी तरफ शहर से मीना और सुमित्रा, दोनों के पति गिरीश और अमित गांव वापस आ जाते हैं। दोनों पहुंचे ही थे कि गुड़िया और मीना दौड़ते हुए झोपड़ी के बाहर आ जाती हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ, मेरी गुड़िया रानी, हम लोग आ गए। कैसी है मेरी बच्ची? बढ़िया है, लेकिन आपकी याद में बहुत रोती है। लेकिन अब पापा आ गए हैं,
अब मैं नहीं रहूंगी। अब तो आवाज सुनकर सुमित्रा और मोंटी भी अपने घर से बाहर आ जाते हैं। गुड़िया की बात सुनकर वहीं खड़ा अमित कहता है, अरे भाई, तुम तो बहुत समझदार हो गुड़िया बिटिया। और मोंटी, सुमित्रा, मैंने तुम दोनों को शहर में इतना याद किया कि पूछो ही मत। इतने दिनों के बाद घर आना हुआ है और वहां मुझे एकदम अकेला महसूस होता था। क्यों देवर जी, आप इनसे मिलते नहीं थे क्या? आप दोनों एक ही शहर में काम करके कैसे अकेले रहते हैं? अरे, ये तुमने क्या कह दिया सुमित्रा? इसे तो मैं इतना बुलाता हूं मगर ये मेरे पास एक दिन भी नहीं आता है। अरे, बहुत बड़ा आदमी है, खूब व्यस्त रहता है। हाँ, वो अब क्या कहें, शहर में इतनी रफ्तार से काम करना होता है कि समय ही नहीं मिलता है ना। चलिए ना, अब ये सब छोड़िए, चलकर हाथ मुंह धो लीजिए और कुछ खा लीजिए। मीना ने बात बीच में ही काट दी और फिर दोनों अपने अपने घरों में चले गए। क्या जी, आप भाई साहब को बता क्यों नहीं देते कि आप शहर में किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं बल्कि मजदूरी करते हैं? मुझे तो उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। बस यही दुख तो मैं नहीं चाहता हूं कि भैया को भी हो। उन्होंने हमारा ये छोटा सा घर बनवाने में भी बहुत मदद की थी। अब मैंने जो काम शहर में शुरू किया वो चला नहीं और मुझे मजदूरी करनी पड़ी। अब ये तो मेरी किस्मत हुई ना। और उन्हें मेरी हालत का पता चला तो फालतू में परेशान होंगे। और वैसे भी मुझे ये सब कहने में शर्म आएगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलो ना। गुड़िया अब बड़ी हो रही है, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए हैं। ऐसे कब तक हम गरीबी में उसे पालेंगे? वो मोंटी को देखती है तो जिद करती है, बेचारी खाने पीने तक के लिए तरसती है। क्या कहूँ मीना, ये सोचकर तो मुझे भी बहुत दुख होता है, मगर मैं कितनी भी मेहनत करूं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूं। तो ठीक है, फिर मैं भी कोई काम करना शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अच्छा चलो, अब मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत कस की भूख लगी है। हाँ, आज तो मैंने आपके लिए दाल बनाई है। उधर दूसरी तरफ गुड़िया बाहर आंगन में उदास बैठी थी। जब अमित खाना खाकर बाहर टहलने निकलता है, उसकी नजर अपने घर के आंगन में बैठी गुड़िया पर पड़ती है। अमित उसके पास आता है। क्या हुआ बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? चाचू, यहाँ आंगन में एक छोटा सा पौधा था, मटर का पौधा, लेकिन किसी ने उसे उखाड़ दिया। उसमें हरी हरी स्वादिष्ट मटर निकलती थी और माँ उससे मटर के पराठे बनाती थी। अरे बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, अभी तुझे खुश करता हूँ। अमित गुड़िया को अपने साथ बाजार ले जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। गुड़िया के दोनों हाथों में मटर के पैकेट थे। अरे ये क्या है? माँ, चाचू ने मुझे बहुत सारी मटर दिलाई है। अब तुम जल्दी से खूब सारे चटपटे मटर के पराठे बना दो, मैं जी भर के खाऊंगी। अरे भाभी, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि गुड़िया को मटर इतनी पसंद है? मैं शहर से इसके लिए खिलौनों की जगह एक बोरी भर के मटर ले आता। क्या गुड़िया, तू भी चाचू को परेशान क्यों किया? अरे कोई बात नहीं, अब आप जल्दी से मटर के पराठे बना दो। रास्ते भर गुड़िया ने आपके पराठों की इतनी तारीफ की है कि मेरा भी मन हो गया है खाने का। अच्छा ठीक है, अभी बनाती हूँ। मीना ढेर सारे पराठे बनाती है और बहुत दिनों के बाद वो सब साथ में बैठकर पराठे खाते हैं। सब भर भर के मीना की तारीफ करते हैं। अमित पराठे घर में भी पैक करके ले आता है और ये देखकर सुमित्रा मन ही मन जलने लगती है। वाह भाई, शहर में इतने सारे ठेले लगते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े होटल भी हैं, मगर कहीं भी खा लो ऐसे पराठे नहीं मिलेंगे। अरे ऐसा गांव का देसी स्वाद अगर शहर पहुंच जाए ना, तो वहां जितने लोग घर से दूर रह रहे हैं सब नाचने लगे। आप भी ना
बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी कहते हैं। हाँ। नहीं सुमित्रा, ये तो सच है। मीना भाभी के हाथों में जादू तो है और शहर में ऐसे खाने की बहुत डिमांड भी है। मैं तो उन्हें भी यही कहकर आया हूँ। उधर गिरीश भी मीना की खूब तारीफें कर रहा था। ये सब सुनकर मीना रात में गिरीश से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम शहर में पराठे बेचें। देखा ना अमित भैया ने क्या कहा, शहर में ऐसे खाने की बहुत डिमांड है। अरे मीना, ये तुम क्या कह रही हो? शहर जाकर पराठे बेचना कोई आसान है क्या? हम वहां का खर्चा कैसे उठाएंगे? और फिर वैसे भी पराठे बेचने का काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। भैया को हमारी हालत का पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये सब कह दिया होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम अपने घर के हालात सुधारना भी चाहें तो ये आसान नहीं होगा। बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से हालात के आगे हार जाते हैं। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मीना सुबह सुबह गुड़िया को एक पतला सा स्वेटर पहनाकर स्कूल भेज देती है और फिर गिरीश से कहती है, देखिए जी, सर्दियां जोरों शोरों से आ गई हैं। हमें अब गुड़िया के लिए गर्म कपड़े और पौष्टिक खाना लाना होगा। हाँ मीना, इस बार शहर जाऊंगा तो दुगनी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि गुड़िया के लिए अच्छे से अच्छा सामान ला सकूं। उधर अमित बाइक से मोंटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जब वो गुड़िया को इतनी ठंड में एक पतला सा स्वेटर पहने पैदल स्कूल जाते हुए देखता है तो चौंक जाता है। अरे गुड़िया बेटा, तुमने इतना पतला स्वेटर क्यों पहना है? ठंड बढ़ रही है ना। अच्छा आओ, मैं तुम्हें और मोंटी को साथ में स्कूल छोड़ देता हूँ बाइक से। अरे चाचू, मगर अब तो मैं और मोंटी अलग अलग स्कूल जाते हैं। क्या? मगर तुम दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना। तुमने स्कूल कब बदल लिया? चाचू, पैसे नहीं होने की वजह से मम्मी ने पिछले साल ही मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिया था। छोटी सी गुड़िया के मुंह से ऐसी बात सुनकर अमित चौंक जाता है, मगर वो गुड़िया से कुछ भी नहीं कहता। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर आकर सुमित्रा से कहता है, अरे सुमित्रा, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि गुड़िया अब सरकारी स्कूल में जाने लगी है? मीना भाभी ने उसे अच्छे से स्कूल से निकलवाकर इतनी दूर सरकारी स्कूल में डलवा दिया। वो भी बेचारी इतनी ठंड में पैदल जा रही थी। हाँ तो उसमें क्या? उन गरीबों से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में इतनी परेशानी होती है, वो महंगे स्कूल में कैसे ही पढ़ाते? ये सब तो पिछले 1 साल से चल रहा है। क्या? और तुमने मुझे बताया नहीं? इसमें क्या बताने जैसा भला? हाँ। अमित को सुमित्रा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये सब छोड़कर वो सीधा गिरीश के घर आ जाता है। अरे भैया, हाँ ये बैठिए ना। नहीं गिरीश, मुझे नहीं बैठना। पहले तुम मुझे सच बताओ। क्या? कैसा सच भैया? यही कि अगर तुम शहर में अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो मीना भाभी और गुड़िया की हालत यहाँ इतनी खराब क्यों है? वो भैया, वो बस कीजिए, अब आप सच बोल भी दीजिए ना। कब तक जेठ जी से सारी बातें छिपाएंगे? भैया, दरअसल पिछले साल ही जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो डूब गई। मुझे कहीं और काम नहीं मिला, इसलिए मुझे मजदूरी शुरू करनी पड़ी। कई दिनों तक तो मैं सड़क पर भी सोया। तब से हमारी हालत बहुत खराब हो गई। कल ही हम सोच रहे थे कि शहर में चटपटी मटर के पराठे बनाकर बेचें, मगर उसे शुरू करने में भी तो पैसे लगेंगे, इसलिए हम पूरी तरह से फंस चुके हैं भैया। गिरीश, तुमने पहले ही ये सब ना बताकर मुझे बहुत दुखी किया है, लेकिन अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम मीना भाभी और गुड़िया को लेकर मेरे साथ शहर चलो और जिस फ्लैट में मैं रहता हूं मेरे साथ कुछ दिन उसमें रहो। मैं तुम्हारा ठेला खुलवाने में मदद करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों का इसमें खूब फायदा होगा। मगर भैया, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब आप लोगों का ठेला खूब चल पड़ेगा और आप लोग अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लीजिएगा, तब आप जिंदगी भर मुझे मुफ्त के मटर के पराठे खिलाते रहिएगा।
फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। क्यों, ठीक है ना? अब ये बात मीना और गिरीश को कुछ ठीक लगती है। आखिर में वो मान जाते हैं और अमित के साथ शहर आ जाते हैं। अमित उनका पराठों का ठेला खुलवाता है, जिसमें गिरीश और मीना को सचमुच काफी फायदा होता है। कुछ ही समय में उनकी हालत सुधर जाती है और वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।